सुशांत का मर्डर हुआ था। वो सुसाइड नहीं कर सकते। सुशांत was killed। सुशांत मामले में जहां पर लोग 3.5 साल से इंतजार कर रहे थे कि ये मामला कब दबेगा और कुछ इंतजार कर रहे थे कि कब इस पूरे मामले का सच सामने आएगा, तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि सुशांत मामले के बारे में फिर से डिस्कशन हो रहा है और डिस्कशन के बीच में नेता से लेकर कई बड़े लोगों के नाम निकल के आ रहे हैं। क्या वो सच में उस मामले के गुनहगार हैं, बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, जिस मामले को करीब 3.5 साल के ऊपर हो गया, इस मामले में जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सुनवाई शुरू होती है और इसके अंदर जो जज बन के आते हैं जिनका नाम नीलेश ओझा जी है, कहा जाता है कि ये बहुत बड़े एडवोकेट हैं और कहीं ना कहीं जब इन्होंने सुशांत के बारे में जिक्र करना शुरू करा तो कई सुशांत के फैंस वहां पहुंचे, जिसमें से कई लोगों ने सुशांत केस को लेकर कई ऐसे पॉइंट सामने रखे हैं जिस पॉइंट को सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे कि सही में सुशांत के साथ इतने सारे लोग चले गए। और इन्होंने जो पॉइंट रखे हैं सामने वो सुन के आप चौंक जाओगे। कौन है वो, आप खुद देख लीजिए। हाँ, कुछ एविडेंस है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी जिस पे बात नहीं हो पाई है केस में। तो मेरा जो ज्यादा वो रहेगा कि सपोर्ट की सुशांत केस को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले, उसके लिए कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगी। देखिए, हमने पूरा केस डिस्कस किया पर रिया चक्रवर्ती के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, जबकि उनके ऊपर एनसीबी की कार्रवाई चल रही है। ड्रग नेक्सस के लिए उनका प्रोक्योरमेंट पाया गया था, उनको 10 साल की सजा होनी थी, बट आज तक वो फ्री है। सबसे पहले तो रिया चक्रवर्ती को सारी कॉन्स्पिरेसी सारी चीजें पता है, बट उनके बारे में सजा नहीं हुई, उनका मतलब चार्जशीट फाइल हुआ है शायद बेल पे। हाँ जी, मतलब वो बेल पे है, उनको कोई सजा नहीं हुई है, ठीक है। एंड देन हम बात करेंगे हार्ड डिस्क की। जो सुशांत की हार्ड डिस्क थी, बताया गया वो 8 जून को रिया चक्रवर्ती घर से चले गए थे उनको छोड़ के, तो वो हार्ड डिस्क अपने लेके गए थे, थ्रेटन करके गुंडों को बुला के घर पे हार्ड डिस्क में सुशांत की हार्ड डिस्क सारे को अपने साथ लेके गए थे। तीसरा, ये सुशांत के बहुत सारे काम थे, 3 कंपनीज थी, 3 कंपनीज के बारे में हमें नहीं पता आज के टाइम पे क्या हुआ। एक मेन कैरेक्टर शोभित चक्रवर्ती को भी हम भूल रहे हैं, उनका भी उसके अंदर पार्टिसिपेशन था उनकी कंपनीज में। उन्होंने फोर्ज साइन भी किए हुए हैं सुशांत के, उनकी कंपनी के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट था। देन उनके जो बिजनेस पार्टनर थे समीर भांगरा, तो सुशांत केस के अंदर सिर्फ वही सुशांत और दिशा सालिया नहीं है, इसके अंदर मतलब और भी बहुत सारे लोगों की डेथ और मर्डर्स हुए हैं सुसाइड बोल के। समीर भांगरा जी का भी ऐसे ही एक्सीडेंट करवाया गया सेम डे पे जिस दिन सुशांत की डेथ होती है, उसी दिन, ठीक है। एंड देन इस केस में मुझे लगता है एनआईए की भी रिक्वायरमेंट है जांच करने के लिए, क्योंकि इसमें स्टन गन का जो इशू आता है, स्टन गन हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अफगानिस्तान क्रॉस बॉर्डर से उसको वो किया जाएगा, मंगाया जाएगा, या जैसे भी जो टर्म यूज करते हैं। रिपीट कीजिए। स्टन गन का जो है वो पॉइंट पे बोल रही हूँ, तो वो हमारे क्रॉस बॉर्डर से ही लाया जा सकता है। एंड देन इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी इंक्लूड है। 12 साल की जो बच्चियां होती हैं उनके साथ रेप और ये सारी चीजें पार्टी में उनको यूज किया जाता है एज अ प्रॉप। इनकी पार्टीज जो होती है, दिशा सालिया जिस पार्टी में गई थी उसने भी शायद वहां पे यही नोटिस किया था चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में। अगेन देन ह्यूमन फ्लैश ट्रेड भी बॉलीवुड में है। मेन बात ये है कि क्या बॉलीवुड पे क्वेश्चन आएगा कभी, बॉलीवुड जो एंटरटेनमेंट के आगे पीछे जो काला धंधा कर रहा है, क्या उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होती है इस केस में या नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ड्रग के पूरा नेक्सस है मुंबई में, पूरा ड्रग नेक्सस, ड्रग छोटे छोटे बच्चों को हर जगह पे दी जा रही है। ड्रग का जो ये आदि हमारे देश में बच्चों को बनाया जा रहा है, इसका इतना बड़ा जो लॉस है, हमारी एक इन्वेस्टमेंट का ही लॉस हो रहा है। जो बच्चे आगे जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। ड्रग नेक्सस हो गया। एंड देन 14 जून डेथ नहीं हुई है सुशांत की, जहां तक है 13 जून को रात में हुई है 2 बजे के बाद, क्योंकि उनकी सिस्टर का कहना है कि वो फोन पे अवेलेबल नहीं थे। 2 बजे के बाद उनको कॉल्स की जा रही थी बट वो फोन पे अवेलेबल नहीं थे। जो सारा ये जूस का है, ये सारा एक नाटक है जूस का ढकोसला, कि उन्होंने जूस पिया देन वो बाहर ही नहीं आए, ताला चाबी, बहुत सारे लूप होल्स है, तो ये सारे कवर होने चाहिए। जो टीम मेकर आज तक नहीं मिला है, इसके साथ साथ बहुत सारे और लोगों की भी डेथ हुई है, वो भी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, क्योंकि अ लाइफ इज लाइफ, चाहे एक छोटे से एंट की हो, चाहे हम तो ह्यूमन हैं। एंड देन जो मेन आते हैं रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह एंड सिद्धार्थ पिठानी, आज तक इनसे कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? सिद्धार्थ पिठानी घर पे अवेलेबल था, संदीप सिंह आ जाते हैं तुरंत डेथ के बाद, उनके पास उनका आधार कार्ड अवेलेबल हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है, सारी चीजें वो मैनेज करना शुरू कर देते हैं। आज तक उनपे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। डायरीज उनकी गायब है, उनके जो सारे एविडेंस मोबाइल के थे, वो मोबाइल्स कहाँ है उनके, और सारी हार्ड ड्राइव्स कहाँ है, उनका सारा अच्छा इनिशिएटिव जो वो बच्चों के लिए डिफरेंट एप्स बना रहे थे, कोडिंग खुद सीख रहे थे। तो सबसे पहले तो सुसाइड बोलना बंद कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही एक इस तरीके के ह्यूमन थे जो आगे लोगों को इंस्पायर करते थे। उनकी 50 ड्रीम लिस्ट देख के हमें समझ आ जाता है कि वो मतलब वुमेन को एम्पावर करना चाहते थे, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते थे, मून पे उनकी जमीन है। इतना अच्छा एम्बिशियस पर्सन सुसाइड क्यों करेगा? उनके बहुत सारे ड्रीम्स थे अपने इंडिया के लिए तो कुछ करने के लिए। तो एक नेशनलिस्ट पर्सन की डेथ हुई है जो कि आगे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते
थे अपनी कंट्री के लिए, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ साथ और जो छोटे बच्चे हैं जिनके साथ बहुत गलत होता है, डेली बेसिस पे ट्रैफिकिंग करके उन्हें शायद कहाँ कहाँ भेज दिया जाता है, हमें नहीं पता है, तो ये सारा अगर उनको न्याय मिलता है तो उन बच्चों को भी न्याय मिलेगा, उन सभी लोगों को न्याय मिलेगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस केस पे कुछ बहुत अच्छे मुद्दे रखे, इट्स रियली अप्रिशिएबल। तो ये कुछ लोग जो सुशांत के फैन हैं और सुशांत के फैन होने के बावजूद इन्होंने जो 3 साल के बाद तक सुशांत के इसमें पॉइंट इकट्ठे करके रखे हुए हैं और जिस तरीके से चाइल्ड ट्रैफिकिंग तक की बातें लिखी कर इन्होंने जो बताई हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सुशांत की हार्ड ड्राइव के अंदर क्या था, हार्ड डिस्क के अंदर क्या था और ख़ास करके वो पेन ड्राइव के अंदर क्या था, जो पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क खोई हैं या फिर चोरी की गई हैं। क्योंकि आरोप तो बहुत लगे थे कि उनकी हार्ड ड्राइव कोई आईटी प्रोफेशनल्स आए थे जो ज़बरदस्ती ले गए थे और उस घर में उस दिन उनके साथ वो स्टाफ मेंबर भी मौजूद थे जो उनके साथ रहते थे घर पर। तो क्या उनके सामने ज़बरदस्ती कोई सुशांत की हार्ड ड्राइव ले जा सकता है? तो कई ऐसे सवाल सुशांत के इसमें उठते गए और आज भी वो सवाल उठ रहे हैं। तो देखने वाला विषय ये है कि क्या इस पूरे मामले का कोई भी सच कभी सामने निकल के आएगा या फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा, ये कोई नहीं जानता। तो उम्मीद लगाएंगे कि आखिरकार आने वाले वक्त पे इलेक्शंस आने वाले और इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ इस पूरे मामले में निकल के आए, क्योंकि कई भी और मामले हुए, परवीन बॉबी मामला हो या फिर दिव्या भारती का केस हो या श्रीदेवी केस हो या फिर उससे पहले या उसके बाद कई ऐसे केस हैं जिन केसों को आज भी मिस्टीरियस केस माने जाते हैं और उनकी मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई। तो क्या सुशांत केस की मिस्ट्री जल्द सॉल्व होने वाली है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला, मिलेंगे बहुत जल्दी। और साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हमारा नया चैनल सागर बल्ला रिव्यू के साथ जुड़ जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।